गाइस इधर मौसी मम्मी तैयार हो रही है क्योंकि जाना है सबको ब्यूटी पार्लर मार्केट। मौसी के लिए चूड़ी लेने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि चूड़ियाँ अच्छी मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि मम्मी पार्लर जा रही है मेकअप करने के लिए। मेकअप करने के लिए पार्लर जाने के लिए। और उधर हम लोग का अभी भी चल रहा है लूडो। मैं चमक गया और मैच का ऐसा जो हाल हुआ है, कहीं से भी कोई भी आ जाता है और काट देता है। मेरी वजह से ठीक हुआ है। 6-2। ये सब बड़ा अरे यार क्या कर दे, पहले बता के ना। हाँ तो दिख नहीं रहा क्या टुट्टू। अरे तो 6-2। इसमें आपसे मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी ने पहने, मम्मी का नया चश्मा। तो आप बताना कैसा है। मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है मैं पहन लूं। देखा मम्मी, ये रहा गाइस मम्मी का है नया चश्मा। मन कर रहा है मेरे को पहन लूं, बहुत मस्त लग रहा है मम्मी। ये आजकल का फैशन है। बूढ़े जैसे तो नहीं लग रहा। नहीं यही तो चला है। बच्चों से पूछते हैं। अभी भी हम लोग का लूडो ही चल रहा है। मैं चमक गया लूडो में। अरे क्या क्या एक नंबर क्या पूछी, क्या अच्छा लग रहा है कपड़ा ना, अच्छा कपड़ा ना वो तो देखी ही नहीं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पता है क्या, ये ऑफिस में सच्चे काम करते हैं ना, वैसे तो लग रही है। पप्पू जैसे लग रहा है। पप्पू जैसा। अरे दीदी चल दो ना। सो गाइस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मार्केट चूड़ी वगैरह कुछ मेकअप का सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी सारी बहनें चली जाएंगी। तो मम्मी बोली कि जाओ कुछ अपनी चीज़ अपने लिए कुछ मेकअप का सामान चूड़ी वगैरह ले लो, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे यहाँ चूड़ी बहुत अच्छा मिलता है। और ये एक न्यू दुकान ओपन हुई थी, तो भाई बोला कि वहाँ पर तुम लोग चले जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छे कलेक्शन है चूड़ियों की, क्योंकि मम्मी के लिए वो लेकर आया था। लेकिन उल्टा हुआ, हम लोग वहाँ गए तो हम लोग को उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। वह उसके पास कलेक्शन थे लेकिन ख़त्म हो चुके थे, और उसने बोला कि पिछले 1 साल से वो माल नहीं ला पा रहे, 1-1.5 साल से, क्योंकि कोविड की वजह से वो कहीं नहीं जा पा रहे। तो हम लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और हम लोग 1-2 कड़े अच्छे थे लेकिन फिनिशिंग नहीं थी, ऐसा लग रहा था पहनने पे ना कटवट जाएगा, तो हमने छोड़ दिया। वहाँ कुछ नहीं मिला, इसलिए हम लोग दूसरी शॉप पर चले गए। और ये वाली वही शॉप है जहाँ से हम लोग हमेशा ही चूड़ियाँ लेकर आते। यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन चूड़ियों की होती है। जो गुत्थ वाली चूड़ी होती है ना, जिसको गा बोलते हैं, वो भी उसके पास रखी हुई है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं। और ये मेरे ख्याल से फिरोजाबाद से लेकर आते हैं चूड़ियाँ। कड़े भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोग को कड़े कुछ अलग टाइप के चाहिए था, सिंगल पीस वाले, हमें 3 पीस वाले नहीं चाहिए था। तो हमें कड़े नहीं लिए और केवल चूड़ियाँ लेकर और कुछ सामान लेकर वापस आ गए। लेकिन चूड़ियाँ बहुत प्यारी थी। जैसे कि आपको पता है कि जब लेडीज़ मार्केट जाती हैं तो कितना टाइम लगता है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम एक दुकान छोड़ के दूसरे दुकान पे चले जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं क्या पता आगे कुछ और अच्छा मिले। लेकिन जब घर पर आए तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो छोटी वाली बहन ने हम लोग के लिए मैगी बना कर रखा था, और उसके हाथ की मैगी खाने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट किए, तो दीदी बोली कि चलो पुराने वाले घर चलते, हम लोग देख कर आते कैसा है घर।
तो मैं सोची क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। तो जी हाँ, ये वही घर है जिस पे मेरा जन्म हुआ है और जहाँ से मेरी शादी हुई है। इस घर से पुराने यादें हैं, जैसे कि दिल्ली वाले पुराने घर से मेरी यादें जुड़ी हुई है। और ये घर हम लोग हमेशा ही मिस करते हैं, पूरी फैमिली। बच्चे इतने खुश थे वहाँ जाकर, इतने एक्साइटेड थे कि पूछो ही मत। और अभी क्या है कि ये घर 2.5 साल से बंद है, तो इसकी हालत ख़राब हो गई है। लेकिन शादी जैसे होगी ना भाई की शादी में, पापा इस घर को साफ़ सफाई करवाएंगे और फिर हम लोग कुछ दिन इसमें रुकेंगे, क्योंकि फैमिली बड़ी है। और इस घर ये वाला हम लोग का बेडरूम था ना टुट्टू? यहाँ पे ना एक और था, यहाँ पे था ना एक और, इसके ऊपर हम लोग खुद के करते थे, डांस करते थे यहाँ पे। गाइस, यहाँ पर मेरे शादी का फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ मैं हूँ, यहाँ आपके भाई साहब है। पे हम लोग पूरा डेकोरेशन का सामान रखते थे इस पे। ये डॉल आप देख रहे हो ना, ये मेरी डॉल, ये दोनों, ये बचपन में लिया था, अभी तक ऐसे ही है। और आप लोग को बता दूं, इस घर से ही मेरी शादी हुई थी। इस घर से बहुत यादें जुड़ी है और अभी भी ये घर सबको पसंद आता है। हम 5 बहनों को, बच्चों को, सबको पसंद आता है। इस घर क्या है कि वो घर हमें थोड़ा फीका लगता है, पता नहीं क्यों, पर ये घर में हमारी जान बसी है। गाइस, ये वाला रूम पापा का बेडरूम। टुटू लाइट दिखाना। ये घर में मजा आता है ना। हाँ वैसे बड़ा है ना, वो तो छोटा सा घर है। पता नहीं किस घर में इतना मजा क्यों आता है। टुटू इसमें आ जाए फिर से। हाँ मुझे फिर से आ जाएगा, कोई दुख नहीं है। कोई गेस्ट रूम था क्या? टुटू, ये हमारा बुक रखा हुआ है यहाँ पे, ये गेस्ट रूम था ना। ये पुरानी वाली टीवी, ये पुराना वाला वॉशिंग मशीन, ये मम्मी का ट्रंक, इसके अंदर मम्मी कपड़े रखा करती थी। मैं उस घर में घूमी रही थी, तब तक मेरी नज़र पड़ी अपनी पुराने वाली ड्रेसिंग टेबल पे। तो ये ड्रेसिंग टेबल जब मेरी बड़ी वाली दीदी मेरे ख्याल से 10th में थी, तब उसने पापा से जिद करके बनवाया था कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए। उसके फ्रेंड के घर में उसने देखा था। तो जब बड़ी वाली दीदी 10th में, तब का ये ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है। अभी तक पापा उस टाइम बनवाए थे हम लोगों के लिए। और मम्मी ने इसमें गलती से कुछ रिंग छोड़ाई थी, पाँव का और जो हाथ का होता है ना, वो वाली रिंग, और फिर कुछ सामान थे इसमें अच्छे, तो मैं सारा चुन कर लेकर आई घर। लेकिन आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, मन तो कर रहा था वहीं रुक जाए, लेकिन नहीं रुक सकते। और यहाँ पे अभिषेक को मिल गया हमारा पुराना वाला म्यूज़िक सिस्टम, ये बहुत अच्छा बजता है। और ये रहा हमारा छोटा सा किचन, इसमें हम लोग खाना बनाया करते थे। पहले ऐसा किचन नहीं था, पहले मम्मी नीचे बैठ के खाना बनाया करती थी। लेकिन जब बड़ी दीदी बड़ी हुई तो उसने बोला कि मुझे ऐसा किचन चाहिए, तो पापा ने एक छोटा सा एरिया में छोटा सा किचन उसके लिए बनवा दिया। और ये रहा आंगन, बहुत मज़ा आता था। पूरा घर कैसा हो गया है छोड़ने के बाद से। ये हम लोग का आंगन, ये नल, तो अभी भी ठंडा ठंडा पानी आता है। गर्मियों में ठंडा, ठंडी में गर्म पानी, सुबह सुबह नहाओ तो मज़ा आता है इससे नहाने में। पानी एकदम मीठा। ये हम लोग का बाथरूम नहाने के लिए, इसमें हम लोग नहाया करते थे। एक बहन उसमें, एक बहन यहाँ कपड़े धोएगी तो दूसरी बहन उसमें नहाएगी। स्टोर रूम है, इसमें अभी भी ताला लगा। मम्मी कुछ सामान रखी इसमें, इसलिए हमने इसमें ताला लगा कर रखा है। ये मम्मी का डोलची। तो चलिए अब आपको लेके चलती हूँ छत पर। तो छत पर हम लोग जैसे निकले तो बहुत ज़्यादा घास हो गई थी, क्योंकि घर बंद है तो घास तो होगा ही होगा। और ये छत बहुत बड़ा है, ग्राउंड जैसा फील कराता है। यार गर्मी में सोते थे टुट्टू, याद है? गर्मियों में सोते थे इधर नाना जी सोते थे। हमेशा आपको पराठे के आगे रहती थी। हाँ, यहाँ नाना जी सोते थे, हम लोग उधर सोया करते थे। अचार वाला रूम नहीं खोलना, उसमें ज्यादा कबाड़ होगा। अचार वाला रूम, ये चौकी, ये नानी का चक्री, गेहूं पीसने वाला।
गोल 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 गोल। ये हम लोग का लालटेन है, लेकर चलते हैं। यहाँ पे हुई थी मेरी शादी, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मंडप बना था मेरा। इस घर से मेरी शादी हुई थी, पूरा मंडप बना था यहाँ पे। यहाँ मैं बैठी थी, यहाँ आपके भाई साहब बैठे थे, सब याद है। यहाँ पे ना झांकते सब लोग कहते थे भूत है, यहाँ पे भूत है। सो गाइस, ये रही कुछ पुरानी तस्वीरें पुराने वाले घर की। सो गाइस, ये तो रहा एक छोटा सा ब्लॉग मेरे पुराने वाले घर का। हम लोग नए वाले घर में शिफ्ट हो गए, 2.5 साल हो गए शिफ्ट हुए हुए। और अभी भी उस पुराने घर को हम मिस करते हैं, क्योंकि क्या है कि शादी भी मेरी उसी में हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पैदा भी उसी घर में हुई हूँ। और अभी बहुत तेज़ ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मुझे हल्का सा जुकाम भी हो गया है, क्योंकि क्या है कि जब बारिश हो रही है तो मौसम अच्छा हो रहा है, फिर धूप हो जा रही है तो गर्मी हो जा रही है। मैं कब से नीचे थी, फिर सोची चलो ऊपर चलती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए आपसे बात किए हुए, तो आपसे बात करने के लिए आ गई। अभी क्या कि कुछ दिनों में दीदी चली जाएंगी, तो फिर ऐसे घर सुना सुना हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। मैं, मम्मी पापा और भाई रह जाते, बच्चे रह जाएंगे। और जब मैं चली जाऊँगी तो मम्मी पापा और भाई को और नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि केवल वही 3 लोग रह जाएंगे। और अब तो भाभी आ जाएंगी तो खैर और अच्छा लगेगा, कि भाभी आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा ही। लेकिन शादी हो जाती तो क्या करे, बेटी है ज़्यादा दिन तो मायके में रह नहीं सकती। माँ बाप चाहते हैं रखना, लेकिन क्या है कि बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो मुश्किल हो जाता है रहना। जब तक आयुषी और ध्रुव छोटे थे तो मैं 3 से 4 महीने यहाँ रह लेती थी, आराम से रहती थी, निकल जाता था 3 से 4 महीने, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब क्या है, बच्चे पढ़ने लगे हैं तो ऐसा लगता है कि चलो। वैसे भी अभी क्या है कि कोविड की वजह से आपको पता ही ऑनलाइन स्कूल चल रहा है। तो मेरा पुराना वाला घर कैसा लगा आप बताना मुझे। मैं आपको अपने दिल्ली वाला भी पुराना वाला घर दिखाई थी और यहाँ का भी दिखाई। यहाँ का क्या है कि यहाँ पे हमारा जो घर है सेल नहीं हुआ है, हमारा घर है हमारे पास। और दिल्ली वाला क्या है कि वो बिक चुका है, हमने बेच दिया उसको। लेकिन ये वाला मायके वाला जो घर है वो है हमारे पास, तो उतना बुरा नहीं लगता है। खैर हम लोग उधर से इधर आ गए, इसलिए कि उस घर को बने हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मेरे ख्याल से 40-45 साल हो गया होगा। बहुत पुराना मकान है, तो अभी थोड़ा सा जंजर पोजीशन में पहुंच गया है। तो पापा इसलिए ये वाला नया घर बनाए, तो हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी उतना क्या है कि थोड़ा मेरा भी तबीयत ख़राब है और पापा का भी थोड़ा सा उनको भी पैरों में सूजन हो जा रही है, तो थोड़ा बहुत ध्यान हम लोग का उधर चला जा रहा है। तो प्रॉपर ब्लॉग नहीं आ पा रहे, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना और ऐसे अपना साथ देते रहिएगा मुझे। और जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तो मैं अपना पहले जैसा ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँगी अच्छे से सबके साथ मिलकर। और एक खुशखबरी और है, मैं बहुत जल्द आपको देने वाली हूँ। तो आई होप तो ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, अपना साथ देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।